Hi guys, welcome to my study channel Study Special with Cases. Today's our chapter is for graduation students who are appearing 5th semester. That means third year 5th semester. Okay, there is a topic of nuclear physics. Okay, न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी ये सब है। जो नया टॉपिक है वो है न्यूक्लियर डिटेक्टर और न्यूक्लियर काउंटर। तो न्यूक्लियर डिटेक्टर, न्यूक्लियर काउंटर ये सब क्या है, मैं उस टॉपिक में कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहले हम जानेंगे तो न्यूक्लियर डिटेक्टर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्यों चाहिए। ये एक बस स्टोरी की तरह याद रखना। हाँ, स्टोरी का नाम सुनते ही सो जाना मत। अच्छे से मैं बहुत स्लोली पढ़ाऊँगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। सो स्लोली इसे याद रखना। मेन बात है उसको नोट करना। मैं जो नोट में पढ़ाऊँगा उस नोट को स्क्रीनशॉट लेके या पढ़ते समय उसे नोट करना। उसको बाद में पढ़ोगे तो कभी भी तुम एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें सब कुछ याद में आ जाएगा। याद रखे, नोट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं तुम्हारा टाइम बहुत नहीं लूँगा, तो हमारा स्टार्ट करें टॉपिक। ओके, तो न्यूक्लियर जो डिटेक्टर है वो क्यों है, क्या है। मानो हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े हैं पहले से ही। एक आटम है, बी एक आटम है और बी एक न्यूट्रॉन है, और जो भी है एक पार्टिकल है, तो कोलाइड हुए तो दूसरे आटम सी एंड डी के साथ कुछ एनर्जी चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। वो जो चार्ज पार्टिकल है, वो जो रे निकला हुआ है वो अल्फा पार्टिकल है और बीटा पार्टिकल है और गामा रे है और एक्स रे है और एनी चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन है और फोटोन है। क्या है, हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये पार्टिकल जो निकला है वो क्या है। तो ये सब क्या है जानने के लिए हमारे पास है न्यूक्लियर डिटेक्टर। डिटेक्टर जो हमें इंफॉर्मेशन देगा। ये जो चार्ज पार्टिकल निकला हुआ है वो कौन सा चार्ज पार्टिकल है, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन देगा। Which type of charge particle is there? Which type of charge particle is there? If we get information that is alpha particle or that is beta particle or that is gamma particle, then how many type that are? How many type? How many charge particle is there? If there is alpha particle, then how many charge particle? We have to count. So ये काउंट भी करेगा। क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को काउंट भी करेगा। और क्या करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, इसका आयोनाइजिंग पावर क्या है, सब के बारे में ये क्या देगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा। कैसे, ये न्यूक्लियर डिटेक्टर से। ओके, तो जो पहला डिटेक्टर डिस्कवर हुआ, वो जो निकला वो था गैस फील्ड डिटेक्टर। हम पीरियडिक टेबल पढ़े हैं, पहले जो लाए थे उनको एडवांस करके, फिर मेंडलीफ लाए उनका एडवांस करके, फिर बोर का एटॉमिक मॉडल निकला, उसका एडवांस करके डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल निकला है। इसी तरह न्यूक्लियर डिटेक्टर जो है वो पहले क्या निकला, गैस फील्ड डिटेक्टर, वो जो सही काम कर रहा था उसका भी डिसएडवांटेज निकला। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर, बायोनाइजेशन डिटेक्टर निकला। उसके बाद प्रोपोर्शनल डिटेक्टर, उसके बाद ग्रीगर मुलर डिटेक्टर, उसके बाद सिंटिलेशन डिटेक्टर। बहुत सारे डिटेक्टर निकले हैं। हम उस सबको पढ़ना है। तो पहला क्या होगा, गैस फील्ड डिटेक्टर।
तो ये गैस फील्ड डिटेक्टर क्या है? गैस फील्ड डिटेक्टर और डिटेक्टर का काम क्या है? हमें which टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल निकलना है, उसको काउंट करना है, उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। तो जो गैस फील्ड डिटेक्टर है, इसका एम क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है गैस फील्ड डिटेक्टर का? इसका प्रिंसिपल है कि हम चार्ज पार्टिकल को गैस, ये है गैस है, एक बॉक्स है, इसमें सारे के सारे गैस एटम भरे हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज पार्टिकल को इसके थ्रू पास करेंगे। ये जो गैस का बॉक्स है, ये जो गैस का बॉक्स है, ये बॉक्स से हम क्या चार्ज पार्टिकल को पास करेंगे। चार्ज पार्टिकल पास होने से ऐसा फंक्शन होगा कि हमें पता चलेगा कि वो चार्ज पार्टिकल क्या है। तो कौन सा फंक्शन होने वाला है, चलो देखते। तो न्यूक्लियर डिटेक्टर और काउंटर डिटेक्टर हम बोल सकते हैं, काउंटर ऑल्सो बोल सकते हैं, इज ए इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड एज टू डिटेक्ट द चार्ज पार्टिकल, काउंट द चार्ज पार्टिकल, compare ionizing power, kinetic energy, momentum and so many other different property of the charge particle। ये क्या है, एम है। जो भी हम पढ़ेंगे डिटेक्टर का, उसका क्या क्या पार्ट होगा, एम, प्रिंसिपल, वो डिटेक्टर तक कंस्ट्रक्शन क्या है, वो कैसा वर्क करता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला हो गया एम। उसके बाद आएगा गैस फील्ड डिटेक्टर का प्रिंसिपल क्या है। मैं बोल चुका हूँ कि हमें चार्ज पार्टिकल को गैस के अंदर पास करवाना है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मेड टू पास थ्रू ए गैस टू आयोनाइज द गैस। क्यों पास करना है गैस को, आयोनाइज करने के लिए पास करना है। आयोनाइज मीन्स एक एटम को, एक एटम की इलेक्ट्रॉन को निकालकर उसे पॉजिटिव आयन करना क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन। दैट मीन्स एक गैस की एटम को आयन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आयन में कन्वर्ट करके क्या करे होगा, देखते हैं। तो देखिए पहला केस क्या है, एक वर्किंग है, ये क्या है वर्किंग। पहला केस क्या है, एक चार्ज पार्टिकल को एक गैस एटम के ऊपर अप्लाई करने से क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को मूव कर लेगा। एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन जब मूव हो जाएगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आयन निकलेगा। तो हमें क्या मिल गया, आयोनाइजेशन। गैस पास करने से, एक चार्ज पार्टिकल को गैस से पास करने से क्या मिल गया, हमें आनायन मिल गया, कैटायन मिल गया। ओके, तो गैस फील्ड डिटेक्टर का कंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, ये है, ये जो देख रही हो, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर तो समझने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं क्या रेक्टेंगल बना लिया। ओके, तो ये क्या है, ये एक मेटालिक सिलेंडर है। क्या है, ये एक मेटालिक सिलेंडर बॉक्स है। इसके अंदर गैस है। कौन सा गैस, फॉर गैस फील्ड डिटेक्टर देयर इज ए हाइड्रोजन गैस और एनी नोबल गैस और एनी इनर्ट गैस। ओके, तो ये क्या है, ये सेंट्रल मेटालिक वायर है। क्या है, ये मेटालिक वायर है। ओके, हमें इसे एक्सटर्नल पोटेंशियल सप्लाई करना है, जो नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया है, वो जो मेटालिक सिलेंडर में, और पॉजिटिव टर्मिनल को किस में कनेक्ट किया है, सेंट्रल मेटालिक वायर में। ओके, तो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया किस में, मेटालिक बॉक्स में, मेटालिक ट्यूब में। सो इसीलिए ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट किया गया है, सेंट्रल मेटालिक वायर से। सो ये एनोड की तरह काम करेगा। ओके, मैंने यहाँ 2 इंसुलेटर बॉक्स दिया है। क्यों दिया है, मैं जब एक मेटालिक सिलेंडर
मैं एक वायर अंदर कर रहा हूँ, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड और एनोड को मिला लूँगा तो मेरा फंक्शन कैसे होगा? आपने घर में जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव मिला लोगे तो क्या होगा? ऐसे कभी मत करना, ओके। तो ये जो टच हो रहा है, इसे टच ना करने के लिए मैं यहाँ इंसुलेटर ब्लॉक कनेक्ट किया हूँ। क्या? इस तरह एक इंसुलेटर ब्लॉक, इस तरह एक इंसुलेटर ब्लॉक। तो वर्किंग क्या होता है समझ में आ गया? तो हम देखेंगे वर्किंग कैसे होता है। देखिए, मैं चार्ज पार्टिकल को, क्या चार्ज पार्टिकल, इसमें गैस भरपूर है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को भूल जाइए, इसमें पहले से क्या गैस भरपूर है। मैं चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर पास करूंगा तो ये पास होगा। जब ये चार्ज के गैस के अंदर चार्ज पार्टिकल पास होगा तो ये क्या करेगा? वो जो न्यूट्रल एटम होगा गैस का, उसकी आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को मूव करके आनायन एंड कैटायन बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा? आनायन एंड कैटायन बनाएगा। तो इसके अंदर अब गैस के बदले क्या है? सारे के सारे पॉजिटिव आयन है एंड इलेक्ट्रॉन सब है। क्या क्या है? पॉजिटिव आयन से एंड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव आयन सब है, उसका काम क्या है? वो जो पॉजिटिव आयन किसकी तरफ मूव होगा? नेगेटिव ब्रॉड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड है। हाँ कि नहीं? तो ये जो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव होगा, ये जो नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव होगा। बट क्या? बट जो ये सब क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया, वो जो मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे? उनको नहीं खाना देंगे तो मूव करेंगे क्या? तुम्हें कोई खाना नहीं देगा तो तुम कहाँ मूव कर पाओगे? नहीं ना। इसलिए उनको मूव करवाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ आता है? ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है, इससे उसका एनर्जी आता है। इस पोटेंशियल से, एक्सटर्नल पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन मूव होगा एनोड की तरह, पॉजिटिव आयन मूव होगा कैथोड की तरह। जब इलेक्ट्रॉन एनोड की तरह मूव होगा तो क्या फ्लो होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द क्रिएशन? करंट विल बी फॉर्म। इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या फॉर्म होगा? करंट फ्लो होगा। करंट जो फ्लो होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम यहाँ कनेक्ट कर लिए है, तो यहाँ कैपेसिटर के अंदर वो किसकी आकार लेगा? वो पल्स की आकार लेगा, जो कि हम बोलेंगे करंट पल्स। पल्स क्या है? वेव है। ओके, तो ये वेव का क्या जरूरत है? ये जो पल्स है, ये उसका हाइट है। ये पल्स का क्या है? हाइट है। ये हाइट को हमें एग्जामिन करके इसकी प्रॉपर्टी जानना है। इस हाइट, पल्स का हाइट, हमें इसका चार्ज, कौन सा चार्ज, इसका अमाउंट कितना है, इसका काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है हम ये पल्स हाइट से जानना है। ओके, ये जो पल्स निकला हुआ है, बहुत सारे पल्स निकलेगा क्या? तो जो सारे पल्स कनेक्ट हुए थे उसको किसके अंदर डालना है? एम्पलीफायर के अंदर डालना है। क्यों? क्योंकि बाय द यूजिंग ऑफ एम्पलीफायर ये क्या कर सकता है? देखिए, डिटेक्ट टाइप ऑफ चार्ज टू बी यूज्ड। कौन सा चार्ज हम यूज कर रहे हैं वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा। काउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को काउंट करेगा। एंड हाइट ऑफ लूप, क्या करेगा? मेजर द हाइट ऑफ लूप। ये जो हाइट है जो लूप का, उससे क्या फायदा होगा? इससे द आयोनाइजिंग पावर ऑफ चार्ज पार्टिकल।
ओके, उसके बाद हम काउंटर से इसका चार्ज पार्टिकल को काउंट कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो बाय द पासिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन गैस एटम इट क्रिएट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ जाना था एंड पॉजिटिव आयन को कैथोड की तरफ जाना था। ये जाने के लिए जो एनर्जी कहाँ से आया, पोटेंशियल से आया। तो हम जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो ये हाइट उतना ही बढ़ेगा। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ लूप्स। ओके, तो अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करने से ये आयोनाइजिंग भी ज़्यादा होगा, हाइट भी ज़्यादा होगा। ओके, तो इसका जो पोटेंशियल को इंक्रीज करने से जो हाइट भी बढ़ रहा है, इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन में कन्वर्ट कर लिए हैं। इसका 6 रीजन है। एक क्या है, देखिए ये सब रीजन है। क्या है? फर्स्ट रीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिफ्थ क्या है? रिकॉम्बिनेशन रीजन। सेकेंड आयोनाइजेशन चैम्बर। थर्ड प्रोपोर्शनलिटी रीजन। फोर्थ रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शन। 5 जीएम रीजन। 6 कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। तो ये रीजन में क्या होता है, यहाँ पहला क्या, V = 0। तो पोटेंशियल को अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करने से एक फर्स्ट रीजन हमें क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन रीजन। इसमें क्या होता है, ओके देखेंगे। देखिए इसमें क्या पता चला, इसमें पता चला है कि जब चार्ज पार्टिकल गैस के अंदर घुसता है तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है। ये जो पहली बार, ये जो फर्स्ट स्टेज में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी आयोनाइजेशन। What is the primary ionization? By the increase of voltage, जो पहली बार इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन गैस एटम से क्रिएट हुए, उसको बोलेंगे प्राइमरी आयोनाइजेशन। ओके, तो अब चलते वो रीजन की तरफ। देखिए रिकॉम्बिनेशन रीजन और फास्ट रीजन। इन दिस रीजन दिस अप्लाइड वोल्टेज इज वेरी लो। ओके, ड्यू टू लो अप्लाई वोल्टेज, जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा, इसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाए और पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाए। इसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो क्या होगा, एनोड की तरफ नहीं मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ नहीं मूव करेगा। वो अगेन कंबाइन होके क्या फॉर्म कर लेंगे, गैस एटम फॉर्म कर लेंगे। ये जो दोबारा गैस एटम से आयोनाइजेशन हुए, आयोनाइजेशन से अगेन न्यूट्रल एटम जो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन रीजन। तो क्या है रिकॉम्बिनेशन रीजन? ड्यू टू लो वोल्टेज, आयंस फ्रॉम आयोनाइजेशन गैस, जो आयोनाइजेशन गैस से चार्ज पार्टिकल फॉर्म हुए हैं, कैंट मूव टूवर्ड इलेक्ट्रोड्स, सो दैट आयन गेट स्टार्टेड टू रिकॉम्बाइन फॉर न्यूट्रल एटम, सो पॉल्स हाइट ऑल्सो लेस। मैं पहले से बोला हूँ, ये जो पोटेंशियल है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइट है। ये जो हाइट, इसका हाइट, पॉल्स का हाइट, तो पोटेंशियल बहुत कम होगा तो हाइट भी बहुत कम होगा। हाइट कम हुआ तो इसका हाइट हम प्रॉपर नहीं निकल पाएंगे, तो इसके स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा चैम्बर क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें क्या होता है, इसमें अप्लाइड जो वोल्टेज, ये क्या एक्सेस से इंक्रीज कर रहा है अप्लाई वोल्टेज,
तो ड्यू टू समथिंग मोर अप्लाइड वोल्टेज, ये जो नेगेटिव आयन है ये एनोड की तरफ मूव कर पा रहा है, ये जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। ड्यू टू मूविंग द इलेक्ट्रॉन द करंट विल बी फॉर्म। ड्यू टू करंट फॉर्मिंग वी कैन गेट पल्स एंड वी कैन स्टडी द आयोनाइजिंग पावर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल। ओके, तो नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज डिटेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। we know if the applied voltage is increases then electric field also increases, which leads ions forward toward electrode respective electrode। इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ आने दे रहा है, कैथोड पॉजिटिव आयन को कैथोड की तरह आने दे रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी आयोनाइजेशन। ओके, which causes the flow of current, so we get pulse height constant। ये क्या है pulse height constant, क्या है देखिए, इसमें जो pulse height है इसकी रीजन में ये थोड़ा सा सिमिलर है, इतना भी ऊंचाई नहीं हुआ है। तो इस सारे के सारे रीजन में यहाँ पर इतने वोल्टेज में जो पल्स हाइट होगा इस वोल्टेज में भी वही पल्स हाइट होगा, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देगा, इसका मीनिंग यह है। तो ये जो थर्ड रीजन है, ये थर्ड रीजन क्या है, ये थर्ड रीजन है प्रोपोर्शनैलिटी रीजन। क्या है प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, देखिए प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में क्या हुआ, पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो पोटेंशियल जब इंक्रीज हुआ इसमें क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होने से ये जो नेगेटिव आयन ये जो पॉजिटिव आयन ये ज़्यादातर स्पीड में मूव करेंगे, कहाँ पर, पॉजिटिव आयन मूव करेगा कैथोड पर, नेगेटिव आयन मूव करेगा एनोड पर। जो जाते जाते वो जो रास्ते में ही किससे टकराएंगे, ये जो अनदर गैस आटम है जो आयोनाइजिंग नहीं हुआ है, जो न्यूट्रल गैस आटम है उनको टकराएगा। उनको टकराने से खुद ही खुद उनको क्या करेगा, आयोनाइज करेंगे, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर पॉजिटिव आयन निकलेंगे। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर पॉजिटिव आयन जो सेकेंड बार निकला, सेकेंड स्टेज में निकला, उसको हम बोलेंगे कि सेकेंडरी आयोनाइजेशन। Due to secondary ionization, the amount of electron and positive ion increases. Due to electron and positive ion increases, current also increases. Due to current increases, the large of height pulse height will be identified. Okay, in proportionality region the pulse height is very high, so there is no need of amplification। ओके, तो थ्योरी क्या लिखे है उसको थोड़ा देख लेते। देखिए, आफ्टर फॉर्मिंग प्राइमरी आयोनाइजेशन, प्राइमरी आयोनाइजेशन क्या है, पहली दफ़ा जो चार्ज पार्टिकल गैस से टकराकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन तैयार करे हुए है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी आयोनाइजेशन। ड्यू टू मोर इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, सो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन गेट एनर्जी एंड दे स्टार्टेड टू कोलाइड अदर गैस आटम। ये जो रास्ते में क्या करेंगे, अदर गैस आटम के साथ कोलाइड करेंगे बिफोर रीच रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। इस कैथोड एंड इस एनोड से को पहुंचने से पहले ही वो जो अदर गैस आटम होगा उसके साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। सो द गैस आटम आर स्टार्टिंग टू फॉर्म आयंस मोर टू मोर बाय आयोनाइजेशन। इट इज द सेकेंड स्टेज कॉल्ड सेकेंडरी आयोनाइजेशन। ओके, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर आयन more electron there is high current flow, so we get pulse with measurable height। ओके, देखिए यहाँ ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इन दिस रीजन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा एंड बीटा चार्ज पार्टिकल। अल्फा इज मोर आयोनाइजिंग एनर्जी देन बीटा। ये जो दो लाइन देख रहे हैं आप, ये एक ऊपर का है अल्फा का, नीचे का है बीटा का।
क्यों? अल्फा का मोर आयोनाइजिंग पावर है, सो ये हाई पल्स हाई देगा। इसका हेच अल्फा का हेच बीटा का हेच से ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्फा का आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो अपर ग्राफ है अल्फा की, लोअर ग्राफ है बीटा की। तो एक यहाँ टर्म आता है गैस मल्टीप्लिकेशन और गैस एम्प्लीफिकेशन। एक क्या होता है? प्राइमरी आयोनाइजेशन हो गया, सेकेंडरी आयोनाइजेशन हो गया। द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी आयोनाइजेशन टू सेकेंडरी आयोनाइजेशन, प्राइमरी आयोनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन क्रिएट हुए हैं वो ज़्यादातर एनर्जी पाकर जो सेकेंडरी स्टेज में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन को क्रिएट करते हैं उसकी प्रोसेस को बोलते हैं गैस मल्टीप्लिकेशन और गैस एम्प्लीफिकेशन। ओके, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ है? ये अल्फा एंड बीटा का डिस्टिंग्विश करने में हमें इजी करवाता है। तो इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैन नॉट मूव, सो रिकम्बाइन हो गया। इसमें प्राइमरी स्टेज ऑफ प्राइमरी आयोनाइजेशन, इसमें सेकेंडरी आयोनाइजेशन। इसमें क्या होगा? इसका अप्लाइड वोल्टेज इससे भी ज़्यादातर है। ड्यू टू मोर अप्लाइड वोल्टेज इसमें प्राइमरी आयोनाइजेशन का डेफिनेशन कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो सेकेंडरी आयोनाइजेशन में ये जो प्राइमरी आयोनाइजेशन का एक इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी आयोनाइजेशन का एक इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी में 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो इसमें सेकेंडरी आयन्स जो है वो डोमिनेंट होगा प्राइमरी से। इसमें प्राइमरी आयन का संख्या बहुत कम होगे एज कंपेरेबल टू सेकेंडरी आयन। ड्यू टू सेकेंडरी आयन मोर है, मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी आयन, ये क्या करेगा? हाइट को डिस्टिंग्विश करने में काबिल नहीं हो पाएगा। ये अल्फा एंड बीटा पार्टिकल को एक्स्ट्रा डिफरेंटली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ओके, देखिए, तो ड्यू टू मोर अप्लाइड वोल्टेज द सेकेंडरी आयोनाइजेशन बिकम डोमिनेटेड on primary ionization, so by studying the region we can distinguish about the charge particle you used. Okay, GM region क्या होता है? the applied increasing voltage, GM region क्या है? इस रीजन से ज़्यादातर अप्लाइड वोल्टेज है, सो इसका क्या होगा? इंक्रीज ऑफ पॉल साइड, इसका पॉल साइड बहुत इंक्रीज होगा। देखिए GM रीजन में इसका पॉल साइड क्या बहुत इंक्रीज होगा, बट ये भी हमें नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि अल्फा पार्टिकल है कि बीटा पार्टिकल है। ओके, देन ये लास्ट स्टेज क्या है? इसमें अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, दैट इक्वल टू 1000 टाइम्स। ड्यू टू सच हाई वोल्टेज ये क्या हो सकता है? ये जो एनोड का वायर है इट कैन मेल्ट। क्या हो सकता है? इट कैन मेल्ट। सो ये सजेशन देता है कि भाई ऐसे वोल्टेज मत बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए हम इस वोल्टेज में नहीं फंक्शन कर पाएंगे। ओके, तो क्या है? अप्लाई वोल्टेज इज वेरी हाई which leads to produce more ion, more ion ऐसे more ion देगा कि कैसे देगा? and the more current will be even, so it melt, क्या? melt the wire, so it is advisable to not to apply such high voltage. ओके, तो हम क्या पढ़ लिए? गैस फील्ड डिटेक्टर पढ़ लिए, ये रीजन भी पढ़ ले। तो गैस फील्ड डिटेक्टर का डिसएडवांटेज क्या है? हम वो जो अमीर वाले हैं वो हमेशा क्या देखेंगे? और ज़्यादा पैसा हमारे पास आए। हमारा जो ह्यूमैनिटी माइंड है हमें ज़्यादातर अचीव करने के लिए जो हमारा जो इच्छा है हमें आगे बढ़ाता है। वो जो गैस फील्ड डिटेक्टर निकला है उससे भी
हम हमेशा क्या सोचते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट। तो गैस फील्ड डिटेक्टर ऐसा नहीं दे रहा है, इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इसीलिए ऐसा डिटेक्टर फ्यूचर में क्रिएट हुआ कि थोड़ा सा वोल्टेज में ज़्यादा से ज़्यादातर हमारा फायदा कैसे हो सके। तो इसीलिए उसके आगे निकला, क्या निकला, आयोनिक चैम्बर डिटेक्टर। क्या, आयोनिक चैम्बर डिटेक्टर, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरा पढ़ाई तुम्हें अच्छा लगे हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम स्टडी स्पेशल विथ केसीएस। थैंक यू सो मच।